गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। छोटी नोटबुक में रिएजेंट लिखेंगे। रिएजेंट रिएजेंट। लास्ट रिएजेंट H2PD बेरियम सल्फेट लिखा है। इस सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसके बाद कोई रिएजेंट नहीं लिखा है। ओके। अभी एक रिडक्शन का रिएजेंट लिखते हैं, उसके बाद एक दो पेज छोड़ देना। फर्जी रिएजेंट्स है उनको बाद में कर लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जैसे हमने रिएजेंट याद कर लिया। एक तो H2PD बेरियम सल्फेट, क्या है ये? मुंड 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 रोजन मुंड। एलाइड को एल्डिहाइड, आइन को इन, सिस वाला ट्रांस वाला। और अगर ट्रांस वाला बनाना है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। क्या ये याद हो गया बढ़िया से? ये बताओ, NO2 NH2 बनाना आता है? क्या डाला है? SnHCl FeHCl H2PD। पीडी या पीडी? पक्का? ओके। ये बताओ, क्या मैंने आपको BDC को बेंजीन बनाना सिखाया? क्या डाले हैं? H3PO2 और इथेनॉल। मिथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल। अच्छा ये बताइए, क्या आपको जो है, अगर एल्डिहाइड कीटोन में आपको दिख जाए जेड, तो फेफड़ा क्या बोलता है? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 NH2 की वजह से दिखे ऊ, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। अच्छा, सोडियम बोराइडेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। लाते ही आहा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा, और S2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? ओके। अब साहब यहां पर हम एक नया रिएजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले बताओ, ये साइनाइड है या एल्डिहाइड? साइनाइड। ये बताओ, एल्डिहाइड है या कीटोन है? ईस्टर। ये रिएजेंट लास्ट ईयर नीट एग्जाम में पूछा गया है, जो मैं बताने जा रहा हूं। ये दो कंपाउंड को निपटाता है, साइनाइड और ईस्टर को। किस किस को? साइनाइड और ईस्टर को। और रिएजेंट नंबर 11, ठीक है। रिएजेंट नंबर 11, रिएजेंट का नाम है डिबाल। क्या नाम है? डिबाल। कई बार ये डिबाल एच लिखा आता है, मगर लिखा डिबाल ही आता है। क्या आता है? डिबाल। डिबाल भाई साहब साइनाइड ईस्टर को निपटाकर एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देगा? एल्डिहाइड। तो बताओ, सोडियम बोराइडेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। डिबाल कितनों को? 2 को। साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड, साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड। अब इसको याद करने में उतनी मेहनत लगेगी जितनी सोडियम बोरोहाइड्रेट पे लगी है, ठीक है? तो बताओ, डिबाल कितनों को? 2 को। साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड, साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड। याद रहेगा? छापो फटाफट। रनिंग नोट्स में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। छाप लिया? ओके। अब एक दो पेज छोड़ के ऑक्सीडेशन हेडिंग लिखो। ऑक्सीडेशन याद करेंगे। एक ही छोड़ दो, ठीक है? वन साइड वन वन पेज में काम चल जाएगा। दो तीन फर्जी रिएजेंट्स हैं, जिनको बाद में याद कर लेंगे, पहले के रिएजेंट याद कर लें।
रिडक्शन जो मैंने ये लिखवाया हुआ है, अगर ये बहुत जबरदस्त याद हो गया तो नीट में से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक के रिडक्शन को निपटा डाला हमने। मगर ये रिडक्शन आप सोचेंगे तो थोड़े से हैं, ये थोड़े से पूरी ऑर्गेनिक को निपटा देते हैं। कैसे निपटाते हैं? कॉन्सेप्चुअली कोई पॉइंट बनता है, उसमें रिडक्शन इंक्लूड कर दिया जाता है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाता है। अब कैसे? अभी अब जब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तब आपको पता लगेगा। ऑक्सीडेशन, बताओ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, तीनों में से कुछ भी हो जाए क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो साहब यहां पर जो है हमने ये रिडक्शन के रिएजेंट्स याद कर लिए हैं, और बिल्कुल लास्ट में पढ़ाए जाते हैं। हमने जो है आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर से इनको याद करना चालू कर दिया, तो ये बहुत जबरदस्त हमें याद हो गए। कुछ दो चार फर्जी रिएजेंट्स है जिनको कर लेंगे धीरे धीरे। अब जैसे, अब जो रिएजेंट ऑक्सीडेशन के चार पांच फेमस रिएजेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को स्टार्टिंग में हम टारगेट करेंगे आज। पहले जो है नंबर वन रिएजेंट, पहले बताओ क्या ये टॉल्वीन है या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन कितना? तीन है, दो है? अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने? अल्फा हाइड्रोजन कितने? अल्फा हाइड्रोजन। अब जो बात बताने जा रहा हूं, अगर बेंजीन की बाहर वाली चेन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, कितना अल्फा हाइड्रोजन? एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो जो बताने जा रहा हूं वो कांड हो जाएगा। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो साहब फिर होना चाहिए इन, या फिर होना चाहिए आइन। बताइए, क्या बेंजीन की बाहर वाली चेन पर आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? आइन दिख रहा है? आइन? आइन भी नहीं दिख रहा ना। इन दिख रहा है? अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो बेंजीन की बाहर वाली चेन पर या तो अल्फा हाइड्रोजन, फिर क्या हो? इन एंड आइन। बताइए अल्फू हाइड्रोजन है या नहीं है? अगर बेंजीन की बाहर वाली चेन पर अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें आपने ऐड करा हॉट एसिडिक केमिनोफोर, क्या ऐड करा? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। केमिनोफोर का नाम? हॉट नहीं है भाई, हॉट पे फोकस कर रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो भाई साहब ये अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को निपटा कर क्या बना देगा? एसिड। और ये बेंजीन यहां लग गया, नाम बताओ इसका? बेंजोइक एसिड। अगर बाहर वाली चेन पर अल्फा नहीं है, अल्कीन और अल्काइन भी है, तब भी अल्कीन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। और यहां क्या जुड़ा है? बेंजीन। तो क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। अल्फा E9 है, E9 वाली करीना को भी क्या बना देगा? एसिड। और यहां क्या जुड़ गया? बेंजीन। तो यहां पर क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। बताइए बाहर वाली करीना पर अल्फू हाइड्रोजन है या नहीं है? सोच लो, है या नहीं है? हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाला, क्या ये करीना एसिड बनेगी? कौन सा एसिड बना? बेंजोइक एसिड। अब डाउट आ रहा है सर ये करीना तो एसिड बन गई, इसका क्या? आप अपनी करीना का ध्यान रखें, बाकी को भाड़ में जाने दें। और उसका क्या होता है उसको याद नहीं रखना हमें। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड। तो बताइए बेंजोइक एसिड बनेगा नहीं बनेगा? ओके, अब मैं यहां हॉट एसिडिक केमिनोफोर लिखूंगा, आप बताना बेंजोइक एसिड बनेगा या नहीं बनेगा। आर यू रेडी और नॉट रेडी? बताओ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है? नहीं बनेगा। स्टाइल अपना अपना झूठ बोलने का, ठीक है। हकला के बोलते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? बताओ बेंजोइक एसिड, यहां हाइड्रोजन है तो बेंजोइक एसिड। मतलब देखा हुआ क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। बताइए बेंजोइक एसिड बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा अब बताइए, यहां पर अगर ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, दोनों क्या बन जाएगा? एसिड। तो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। अल्फा हाइड्रोजन नहीं वाली को भी क्या बना देगा? एसिड। बुढ़ापा लिख लो फटाफट से। रिएजेंट नंबर वन, हॉट एसिडिक केमिनोफोर। हॉट एसिडिक केमिनोफोर लिखा? लिखाऊं भाई? लिखेंगे।
अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एंड अल्कीन अल्काइन वाले कार्बन को भी एसिड बना देगा, एंड अल्कीन अल्काइन वाले कार्बन को भी एसिड बना देगा, अल्कीन अल्काइन वाले कार्बन को भी एसिड बना देगा। लिख लिया? छाप लो बोर्ड सर। बेंच। छाप लिया भाई? डन डन डन। ओके। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ईएसआर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जिसका नाम है ईएसआर। ईएसआर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने डिस्कस करा। ईएसआर रिएक्शन में हमने देखा कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल केटाइन बनेगा ईएसआर का रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। और जितना अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ईएसआर का रेट उतना ही क्या होगा, कम। तो बताइए केटाइन को स्टेबल देने वाले ग्रुप करते हैं या लेने वाले? अगर डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाएंगे तो ईएसआर का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएंगे तो ईएसआर का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताइए फिनॉल में डोनेटिंग जुड़ा हुआ है या विड्रॉइंग? तो ईएसआर का रेट बढ़ेगा या कम होगा? जैसे पहले मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, बताइए क्या ये कंपाउंड ईएसआर देगा नहीं देगा? ईएसआर कौन देगा, एरोमेटिक या एलिफेटिक? एरोमेटिक। क्या ये एरोमेटिक है? ईएसआर देगा। ओके बताइए ये ईएसआर के रेट को बढ़ाएगा कम करेगा? अगर OH हटा के NH2 लगा दे तो? आगे जा ये लगा दे तो? अच्छा ये लगा दे तो? रट ले। ये लगा दे तो बढ़ेगा कम होगा? ये लगा दे तो बढ़ेगा कम होगा? आप बताओ क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? कम होगा या कम होगा? आप बताइए बढ़ेगा कम होगा? अच्छा बाउंसर संभालो, बढ़ेगा या कम होगा? कीटोन है ये, कीटोन रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि बनने वाला केटाइन क्या बनेगा, अनस्टेबल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बच्चों पूछा जाएगा नाम से, बताओ ये रेट बढ़ा रहा है कम कर रहा है? OH लग गया तो नाम फिनॉल, NH2 लग गया तो बताइए फिनॉल का ईएसआर का रेट ज्यादा या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? टोल्यूइन या बेंजीन? फिनॉल या नाइट्रोबेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन? या बेंजल्डिहाइड? है? फिनॉल या बेंजल्डिहाइड? बेंजोइक एसिड या फिनॉल? बेंजोइक एसिड। ओके। फिनॉल या एनिलीन? एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन। क्यों होता है अभी आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा बताइए फिनॉल में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हैं?
फिनॉल में कहां कहां लग रहा है? आबाद या बर्बाद? मैं नाम बोलूंगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। ऑर्थो पैरा मेटा कहां जुड़ेगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। हाँ तो सही है। बेंजोइक एसिड। बेंजोनाइट्राइल। नाइट्रोबेंजीन। टॉल्विन। है। फिनॉल। पक्का? में हो पा रहा है? ओके, तो भाई साहब यहां पर ईएसआर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पहला डाउट यही आएगा, ईएसआर कौन देगा? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो बाकी तो आसानी से हो जाएगा। ये इसलिए कर पा रहे हैं हवा में क्वेश्चन, क्योंकि एवेंजर सपने में आते हैं। नहीं तो हथियार का यूज करने पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन लिखने से पहले बोर्ड पर देखो। बताओ, ये जो ग्रुप है रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? लगा जाएगा? अब बताओ कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? अब बताओ कौन सा इफेक्ट? लोन पेयर ही नहीं है, रज्जो ही नहीं है। प्लस एम लगेगा? कहां कहां लगेगा? ये कौन सा पोजीशन है? ये ठीक है, ऑर्थोपेरा देखना आ रहा है। अब बताओ प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? अब लगेगा? अब लगेगा? तो ऐसे फोटो आ जाए तब भी क्या लगेगा? प्लस एम। भाई लोन पे रज्जो में पार्ट ले रहा है नहीं ले रहा? तो कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपेरा। अच्छा बताइए, यहां पर मैंने ऐसा फोटो बनाया, कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम बोला किसी ने? यही है ना भाई, प्लस एम या माइनस? अच्छा अब बताओ कौन सा इफेक्ट? माइनस एम लग जाएगा? अब लगेगा? अब कौन सा एम? प्लस एम या माइनस एम? ओके, बहुत खतरनाक बात है। जब क्वेश्चन कर रहा हूं तब डाउट ना हो जाए, इसीलिए अभी ये बातें डिस्कस कर रहा हूं। बताओ, इस रिंग से डबल बॉन्डेड ग्रुप जुड़ा है, ये लोन पेयर वाला। तो रिंग पर कौन सा इफेक्ट? आप बताओ कौन सा एम? आप बताओ। बताइए, इस ग्रुप का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। रिंग को आबाद या बर्बाद? बर्बाद। अब बताइए साहब, यहां पर इस वाले ग्रुप का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लग आ रहा है? कोई माइनस एम? कौन सा इफेक्ट? ये सेम ही तो है। नहीं है, नहीं है। क्यों, यहां ऑक्सीजन नहीं है? लोन पेयर नहीं है? बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा? क्या यह बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है क्या? तो बेंजीन से यहां डबल बॉन्डेड हो ग्रुप जुड़ा है, तो इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस है। चलिए, ईएसआर का रेट कंपैरिजन कर रहे हैं, हवा में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर बोर्ड पर लिखकर भी करेंगे। बताइए, ए का ईएसआर का रेट ज्यादा या बी का या बराबर? अरे क्या बात कर रहे हो यार। NO2 लगा है? हैं? ए? बी? क्यों, यहां प्लस एच नहीं लग रहा? यहां प्लस एम नहीं लग रहा? प्लस एम ज्यादा पावरफुल नहीं होता, ज्यादा कैटायन को स्टेबल नहीं करेगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर है? कोई डाउट है? बताइए, दोनों ईएसआर के रेट को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? ज्यादा कौन बढ़ाएगा? ओके, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखें। कंपेयर दी रेट ऑफ कंपेयर दी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर द रेट ऑफ electrophilic substitution reaction in the following aromatic compound in the following aromatic compound। नेक्स्ट लाइन में लिखें और करके लिखें, which of the following
is deactivating towards ESR. टूवर्ड्स ESR, ESR बोले तो ठीक है। देखो आज हमने जो एवेंजर्स पढ़े हैं उसी की मदद से 6-7 लेक्चर तक हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, मगर उन 6-7 लेक्चर का 80% होमवर्क आज ही मिल जाएगा और कल आते ही हम डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि आज तक जो पढ़ा दिया गया वो आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आज आपका टारगेट होना चाहिए कि जो पढ़े ऐसा पढ़े कि याद हो जाए, घर जाके पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। तो चलिए साहब, यहां पर एरोमेटिक रिंग है, बताइए चारों ESR देगा नहीं देगा? देगा। अब रेट वहां ज्यादा होगा जहां पर कैटाइन क्या होगा? स्टेबल। तो स्टेबल हो या ज्यादा स्टेबल हो? ज्यादा। तो जितना स्टेबल कैटाइन होगा ESR का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे ESR का रेट उतना बढ़ जाएगा। तो यहां पर रेट ऑफ ESR के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए इस रिंग में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। इसमें कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। कहां कहां? ऑर्थोपैरा। दोनों ESR के रेट बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। इसमें कौन सा? माइनस एम। रेट को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। हेलोजन में जब भी रेट कंपैरिजन करते हैं कौन सा इफेक्ट देखते हैं? माइनस आई। तो साहब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या ए बी और ई का रेट सी और डी से ज्यादा होगा? अब बताइए सी का रेट ज्यादा होगा या डी का? है, दोनों ही रेट को कम कर रहे हैं, ज्यादा कम कौन करेगा? माइनस एम। तो इसलिए ये आंसर आया, ठीक है। अब बताइए ये भी क्या लगा रहा? प्लस एम। ये भी क्या लगा रहा? प्लस एम। बताओ दोनों न्यूट्रल हैं क्या? एक चार्ज है और एक न्यूट्रल। तो बताइए चार्ज पार्टिकल स्टेबल होता है या अनस्टेबल? इस ऑक्सीजन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कम करना चाहेगा क्या? सही के या लाई के? तो चार्ज वाले का प्लस एम न्यूट्रल वाले से क्या होगा? ज्यादा। इसलिए कहेंगे कि बी का ESR का रेट ए से क्या होगा? ज्यादा। और यहां ऑर्डर आ जाएगा ABAEDC, ठीक है। कर लोगे? क्या मैंने ऐसे कंपेयर करा? क्या यहाँ ज्यादा लोन पेयर है? यहां मैंने कंपेयर करा, ये क्या है? चार्ज। और चार्ज पार्टिकल क्या होता है? अनस्टेबल। जो भी डाउट आना होगा दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए इसके जस्ट नीचे दूसरा क्वेश्चन लिख दिया गया। सब तीनों में ESR का रेट कंपैरिजन कर रहे हैं। बताइए कौन सा इफेक्ट लग रहा? प्लस एम। यहां कौन सा? प्लस एम। और यहां प्लस एच। प्लस एच प्लस एम तीनों ESR के रेट को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। क्या दोनों चार्ज हैं? दोनों न्यूट्रल है। एक चार्ज होता है एक न्यूट्रल होता है, पहले लोन पेयर कौन देता? चार्ज। अब दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों प्लस एम लगा रहे हैं। बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में EN किसका ज्यादा? EN मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और प्लस एम मतलब देना। तो पहले नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन? तो नाइट्रोजन वाले का ESR का रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो रेट ऑफ ESR का यहां पर ऑर्डर आ जाएगा ABC। ACB या ABC? सी लास्ट में क्यों आया? कैप्टन ज्यादा पावरफुल या आयरन? तो यहां पर साहब अब जैसे मान लीजिए यहां CS3 लगाया, यहां CS2 CS3 लगाया, और यहां पर CH CS3 लगाया। ये बताओ क्या आपने हॉट एसिडिक केमिनोफोर का नाम सुना? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। क्या अल्फा हाइड्रोजन है? क्या बनेगा? एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का दिमाग में इमेज आ रहा है? कौन सा इफेक्ट? माइनस एम कहां कहां? ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? आबाद। बताइए अल्फा हाइड्रोजन है, हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालना आता है, क्या बन जाएगा? एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनेगा। हम कहीं ध्यान रखना, ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं ESR। क्या पढ़ रहे हैं? ESR। बताइए ESR में क्या तीनों में प्लस एम लग रहा है? कौन सा लग रहा है? प्लस एच। कितने अल्फा? 3। या अल्फा 2 या अल्फा? प्लस एच का ऑर्डर क्या आएगा? APC। ESR का ऑर्डर क्या आएगा? APC।
कर लोगे? कोई डाउट है? कर सकते हो कंपैरिजन। तो भैया ईएसआर के रेट को इसी तरह से कंपेयर करना होता है जैसे यहां मैंने लगाया एक, वही जो आप समझ गए। रेडी? बताओ इसका कौन सा फैक्ट? माइनस एम रिंग को आबाद या बर्बाद? है इसका एच ओ ओ एच, ऐसा ऐसा पढ़ा है क्या हमने? भाई साहब ऐसे कंपैरिजन करते हुए देखा है मैंने स्टूडेंट। सर ये भी तो ओ एच एच ओ, ये तो सर थोड़ा तो मिलता जुलता है ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो लगाई दो आप यहाँ पर। बताइए कौन सा फैक्ट? प्लस एम, और यहां पर प्लस एच। ईएसआर का रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद ए। कर लोगे कंपेयर? ओके ओके ओके। रेडी? बताइए इस एरोमेटिक रिंग से लोन पेयर कनेक्टेड ग्रुप है या नहीं है? है? प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। ईएसआर का रेट बढ़ेगा। और यहां कौन सा? प्लस एच। प्लस एम वाले का रेट ज्यादा या प्लस एच? ईएसआर का रेट का ऑर्डर क्या आएगा? ए बी सी। क्लियर? कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। फुल बल्लेबाजी कर लो दोनों बैठ के जो है। हाँ उधर मत दे के तुम ही हो। हाँ तो क्या हो गया? वो नहीं कर सकता क्या? ओके। सबको बराबर। अभी भाई ने खतरनाक बल्लेबाजी करी थी। ठीक है। बताओ दोनों में प्लस एम। ओके बताओ प्लस एम लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है। ईएसआर का रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। समझ में आया? नहीं है? ओके बेटा। अब आया? जब प्लस एम का ऑर्डर लिखाया था तो वहां पर ओ एच और ओ आर में कंपैरिजन नहीं कराया था, डायरेक्ट बोला था याद रखना है। तो वो बात आपको याद नहीं थी इसलिए फिर लिख दिया मैंने, याद रखना है। ठीक है? चलिए, 6 नंबर तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एआईपीएमटी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वापस से आज आपको होमवर्क में मिलने वाला है। कल आके आप मेरे से डाउट ना पूछें। ठीक है? तो इसलिए जो है वापस से कराया। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, आज का सवाल आपको 40 पैसे जितवाएगा। पहले बताइए ये रिंग एरोमेटिक है? ईएसआर देगा? ये पोजीशन कौन सा है? हकला के बोलते हो कोई दिक्कत नहीं, पैरा। और ये, और ये प्लस एम कहां कहां लगेगा? या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? भाई ने तो यूं करके, ओके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या है, या है। तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम या माइनस एम? रेट ए का ज्यादा बी का? पक्का? तो रेट ऑफ ईएसआर ए इज ग्रेटर देन बी। ओके। गेम का लेवल और बढ़ता हूं। अब इनाम की राशि आधी कर दी जाएगी 20 पैसे के लिए। अगला क्वेश्चन खेलने जा रहे हैं। रेडी? अच्छा ये बताओ क्या इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा है? कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। यहां पर कौन सा? माइनस एम। ए का रेट ज्यादा बी का? यहां पर प्लस एम। क्या दोनों में प्लस एम लग रहा है? यहां भी लोन पेयर कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। यहां भी कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। क्या ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है?
तो जब ये दो जगह डिवाइड हो जाएगा, क्या इसका ध्यान भटक गया क्या? जब दो जगह ध्यान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इधर इसका रिंग पर प्लस एम क्या लगेगा? कम। तो बताइए ए का प्लस एम ज्यादा है या सी का? तो रेट ऑफ ईएसआर का ऑर्डर सी ए बी। क्लियर? कोई डाउट? कोई शक? क्वेश्चन नंबर 10। रेडी? बताओ ईएसआर का रेट किसका ज्यादा? बराबर है। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आरडीएस स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन के निकलने पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन करके यहाँ डी निकलेगा, यहाँ एच निकलेगा, मगर दोनों कौन से स्टेप में निकलेंगे? फास्ट। तो इन दोनों से रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो दोनों बराबर। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बात जो है मैं इससे रिलेटेड कंपाउंड से कर रहा हूं। यहां तो इफेक्ट्स लग रहे हैं, मगर यहां हाइपर कॉन्जुगेशन से रिंग से क्या निकलेगा? टी। और यहां क्या निकलेगा? एच। तो पहले एच निकलेगा या डी निकलेगा? एच। सॉरी, दोनों बराबर निकलेंगे क्योंकि फास्ट स्टेप में निकल रहे हैं, तो दोनों का रेट क्या होगा? बराबर। मगर बताओ ए और बी में ईएसआर का रेट किसका ज्यादा? ए का। क्योंकि ए का प्लस एच इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा। कि सर यहां पर एच डी टी क्यों नहीं देखा? भैया यहां बता, बेंजीन में एच जुड़ा या डी जुड़ा? यहां क्या जुड़ा? एच। क्या दोनों जगह एच एच निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकलेगा। ये एसआरजी लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपके एसआरजी के पेपर में आ जाए तो कर लेना ऐसे, ठीक है? ओके। अब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शायद पहले भी कराया। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां जाएगा? सोच लो। सोच लिया? अगर बच्चों यहां पर मैंने इस इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पर जोड़ा, तो जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है उसके बगल वाले पर क्या बनता है? कैटाइन। बताओ कैटाइन क्या रज्जो करके सपना स्टेबल बन जाएगा या नहीं बनेगा? बनेगा। मान लीजिए आपने इस इलेक्ट्रोफाइल को जो है पैरा पर न जोड़ करके ऑर्थो पे जोड़ा, तो जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है उसके बगल पे क्या बनता है? कैटाइन। क्या कैटाइन सपना स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो बताइए ईएसआर में कैटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है? चलो बताओ रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एम रेट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि बनने वाला कैटाइन स्टेबल। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। अगर पैरा पर जोड़ा तो कैटाइन अपना स्टेबल बना नहीं बना? ऑर्थो पे जोड़ा। मान लीजिए बच्चों आपसे गलती हो जाता और आप यहां पर इस इलेक्ट्रोफाइल पे जोड़ देते। कहां जोड़ते? माइटा पे। तो जहां जोड़ेंगे उसके बगल वाले पर क्या बने? बनेगा नहीं बनेगा? अब बताओ जब ये रेजोनेंस करेगा क्या कैटाइन यहां आएगा? सपना स्टेबल बना या नहीं बना? नहीं बना। तो बताइए अगर मेटा पे जोड़ दिया तो कैटाइन क्या बन रहा है? अनस्टेबल। क्वेश्चन ए बी सी। बताओ रिंग में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यहां से स्टार्ट करेंगे। रिंग में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस। रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्यों बढ़ रहा है? प्लस एम से क्या हो रहा है? कैटाइन क्या बन रहा है? स्टेबल। अच्छा रिंग में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा या मेटा? ऑर्थोपैरा पे जोड़ेंगे तो बनने वाला कैटाइन क्या बन रहा है? स्टेबल। मगर मेटा पे जोड़ दिया तो अनस्टेबल। बताइए एबीसी में से अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन, ए एंड बी एंड सी। क्लियर? बताओ ये डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ईडब्ल्यूजी का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बताओ ईएसआर का रेट बढ़ा रहा है कम कर रहा है? हैं? पक्का? अच्छा बताओ ये रेट बढ़ा रहा है कम कर रहा है? बढ़ा रहा है तो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट? एक्टिवेट। बताइए बढ़ा रहा है कम कर रहा है?
एक्टिवेट या डीएक्टिवेट? बढ़ा रहा है कम कर रहा है? हैं? रिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट? क्या ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है? एक्टिवेटिंग है? एक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग? कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ईएसआर के लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, तो डोनेटिंग ग्रुप होगा या विड्रॉइंग? ईएसआर के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? डोनेटिंग। और डीएक्टिवेटिंग कौन सा? विड्रॉइंग। बताइए ईएसआर के लिए डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? कहां कहां लग रहा है -m? ऑर्थो पैरा को आबाद या बर्बाद? इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल रिंग में कहां जाएगा? है? तो भाई साहब, अगर आपने इस इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पर जोड़ दिया तो आंसर सही माना जाएगा या गलत? है? गलत। जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है उसके बगल वाले पर क्या बनता है? कैटायन। बताइए क्या ये कैटायन रज्जो करके यहां जाएगा? ये डोनेटिंग है या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग कैटायन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। तो बताइए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना सही है या गलत है? क्योंकि बनने वाला कैटायन क्या बन रहा है? अनस्टेबल। मान लीजिए अगर आपने गलती से, गलतियां किसी से भी हो जाती है, अगर आपने गलती से इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जोड़ा, तो जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा उसके बगल वाले पर क्या बनता है? कैटायन। बताओ कैटायन विड्रॉइंग से क्या हो रहा है? मुझे नहीं आता, आप बताओ। और अगर आपने इस इलेक्ट्रोफाइल को जो है जोड़ दिया माइटा पे, कहां जोड़ दिया? माइटा पे, तो जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा उसके बगल वाले पर क्या बनेगा? कैटायन। और ये पाई बॉन्ड ऐसे जाएगा। तो बताओ ये रेजोनेंस करके कैटायन यहां आया, मगर क्या यहां पहुंचा? क्या यहां पहुंच के क्या हो रहा था? यहां पहुंच के क्या हो रहा था? तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां जाएगा? मेटा पे या ऑर्थोपैरा? तो बताइए एबीसी में से आंसर क्या जाएगा? यहां क्यों नहीं जोड़ा? कैटायन क्या बन रहा है? अनस्टेबल। यहां क्यों नहीं जोड़ा? नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट ईयर में, सेम क्वेश्चन था। किस तरह से पूछा गया है देखो, नीट एग्जाम में एक ही तरह के कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। बताओ रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा या मेटा? अगर ऑर्थोपेरा पे जोड़ देंगे तो बनने वाला कैटाइन। अगर एग्जाम में पूछ लिया तीनों में से एक्सपेक्टेड मोस्ट स्टेबल कैटाइन, एक्सपेक्टेड अनस्टेबल कैटाइन, ए एंड बी। क्लियर है? छापो। यहां पर 2 लाइन छोड़ देना ताकि लैंग्वेज लिखेंगे नीट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की, मतलब जिस लैंग्वेज में पूछा गया। 10 मिनट का समय आपके पास है। क्या? वो फर्जी कॉन्सेप्ट है बेटा, याद ही रख ले तो ठीक रहेगा। ठीक है? अगर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता मैं समझाता क्लास में। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता, इसका मतलब है आपको समझ में नहीं आएगा।
भैया कंप्यूटर साइंस की बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। शेड्यूल नोटिस बोर्ड पे लग गया है। और आरबीएससी बोर्ड की पार्ट फर्स्ट सेकंड की फिजिक्स। मैंने क्या बोला? आज सुनो। आरबीएससी बोर्ड की जो है हिंदी इंग्लिश की पार्ट फर्स्ट और सेकंड और फिजिक्स की बुकलेट बुक स्टोर से प्राप्त कर ले। कल क्लास आते समय। ठीक है। छाप लिया भाई। बात नहीं करेंगे फिर। फिनिश। छाप लिया।
तो प्लस एम से ही आंसर आ गया। पहले प्लस एम सेम होना चाहिए ना, तब तो सेम ही हो जाएगा। आंसर ही प्लस एम प्लस एस से आ जाएगा। छाप लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर, इन तीनों में कोई डाउट है? ये वाला देख, दोनों में ही प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, दोनों ही ईएसआर रेट को बढ़ा रहे हैं। यहां भी नाइट्रोजन प्लस एम लगा रहा है, यहां भी ऑक्सीजन प्लस एम लगा रहा है, मगर एक चार्ज है और एक न्यूट्रल है। और चार्ज पार्टिकल जनरली क्या होता है, अनस्टेबल। तो इसकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को कम करेगा। कम कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन देके। इसीलिए चार्ज वालों का प्लस एम न्यूट्रल से क्या होगा, ज्यादा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी स्टूडेंट। 5 से 7 के बीच में कोई डाउट है? नहीं, विड यहां पर, और वो क्या करे, विड्रॉ करे? नहीं करेगा वो, यूं लेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में ईएन किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन। यही तो कह रहे हो। तो इधर जाएगा, लोन पेयर में रेजोनेंस कर जाएगा। ओके, इनमें से कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? लिखेंगे 2 लाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन इज expected to be most stable, which of the following carbocation is expected to be most stable? ऐसे लिखते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा स्टूडेंट को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कि यार ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकेटाइन कैसे देखें। तो भैया, क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होगा कि इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां जाएगा, बताओ कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा या मेटा। अगर पैरा पे लगाया तो कैटायन क्या हो गया, अनस्टेबल। ऑर्थो पे लगाया तब भी क्या हो गया, अनस्टेबल। मगर मेटा पे लगाने से इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हो गया, स्टेबल। क्या जाएगा, सी। और करके क्वेश्चन लिखें। ये ऐसे नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, और करके कैसे पूछा जा सकता है। लिखें, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक
in which position in the given compound electrophile will attack in which position in the given compound। बताओ इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? मेटा पे। ऑर्थो पैरा पे जोड़ना क्या होगा? गलत। ठीक है, तो कैसे भी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर गलत क्यों हो जाएगा? फोटो ही बनाना नहीं आएगा। ठीक है, C6H5 का मतलब बेंजीन। बेंजीन पर एक क्या जुड़ा है? CH3। कौन सा इफेक्ट लग गया? प्लस H। रेट बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। C6H4 मतलब बेंजीन से दो हाइड्रोजन हटकर एक हटकर तो क्या लग गया? CH3। और दूसरा हटकर फिर से क्या लगा? CH3। मगर दूसरा कौन सी पोजीशन पे लगा? पैरा। तो यहां पर साहब इसे पैरा पर लगा देंगे। ठीक है, अगर यहां OCH3 लिखता तो कहां लगाते? और MCH3 मेटा। इसका नाम होता है जाइलिन। क्या नाम है? जाइलिन। इसे बोलेंगे पैराजाइलिन। कौन सा जाइलिन? पैराजाइलिन। ठीक है। अच्छा, C6H4 में दो NO2 ग्रुप लग रहे हैं। अगर एक यहां लगा तो दूसरा NO2 कहां लगाना है? पैरा पे। तो बताइए -M से ESR का रेट क्या हो गया? कम। तो बताइए A का रेट ज्यादा है या B का? तो B के रेट में रेट ऑफ ESR का ऑर्डर क्या आ जाएगा? BAC। तो ये थे ESR रिएक्शन के रेट कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर बार नए क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 10-12 मैंने क्वेश्चन कराए, हो सकता है नए 10-12 और बन जाएं। सारा गेम किसका है? एवेंजर्स का। तो एवेंजर्स आपको आना जरूरी है। तो अभी तो हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व करे रेट कंपैरिजन। अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट के इलेक्ट्रोफाइल को कहां कहां जोड़ें, उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले उसे छाप लो आप लोग। ये छाप लिया क्या? भाई 10 मिनट ही मिलते हैं बोर्ड छापने के, फोटो क्लिक कर लो जिसने नहीं छापा है, फटाफट से। ये फोटो क्लिक कर लो जिसने नहीं छापा है। छाप लिया? करो नोट। बातें करता रहेगा तो कैसे टाइम पे नोट कर पाएगा? हैं? पूरी क्लास को रोक के रखता है। फिर पहले पहला हमारा मेन टारगेट क्या है? गुरुजी कौन थे ये जो बोल रहे थे बार में? आप थे, हैं? अच्छा। मूंछों से भी बढ़ा रखी गुरुजी ने, है? चश्मा भी लगा रखा है। क्वेश्चन लिखे हैं, गिव दी मेजर प्रोडक्ट, गिव दी मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग electrophilic substitution reaction, give the major product of the following electrophilic substitution reaction। नेक्स्ट लाइन में बुढ़ापा लिख लो। लिखवाऊं? लिखें, रिंग में इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा, रिंग में इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। रिंग में इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। लिखा? बोर्ड पर देखें। देखो, आज जो क्वेश्चन मिलने वाले बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब 10 से 15 मिनट में 20-25 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाने चाहिए, अगर आपको पता है। नहीं तो 10-15 दिन में भी सॉल्व नहीं होंगे अगर नहीं पता है तो। ठीक है, अब साहब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
ईएसआर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जोड़ें? जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने इलेक्ट्रोफाइल बनाया बिहार प्लस। क्या बनाया? बिहार प्लस। अब बिहार प्लस इस रिंग में कहां जाएगा? वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा है? ऑर्थो पैरा। क्या इलेक्ट्रोफाइल यहां जा सकता है? यहां, 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 यहां जाएगा नहीं जाएगा? तो साहब अगर इलेक्ट्रोफाइल आपने यहां जोड़ा तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, और यहां जोड़ा तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। हमें प्रोडक्ट कैसा बनाना है? मेजर। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में बनता है, ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो एक ऑर्थो बना और एक पैरा बना, और जनरली जो मेजर बनता है वो कौन बनता है? पैरा। ऑर्थो वाला क्या बनता है? सर ऑर्थो वाला माइनर क्यों बनता है? क्योंकि यहां जनरली क्या लगता है? स्टेरिक रिपल्शन। तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। ठीक है। अब डाउट आता है कि सर क्या हमेशा पैरा बनाए, कभी ऑर्थो नहीं बन सकता? बन सकता है। दो कंडीशन में। पहला, या तो पैरा पर ऑलरेडी कोई ग्रुप जुड़ा हो, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लवर आएगा यहां तो और ऑलरेडी कोई बैठा है, तो फिर ये कहां जाएगा? ऑर्थो पे। अगर यहां पर कोई ग्रुप नहीं बैठा, ये ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, तो जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। बट अगर ऑर्थो पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए उस कंडीशन में भी मेजर क्या बन जाता है? ऑर्थो। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, ये ब्रोमीन Br प्लस जुड़ रहा है तो इसे हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन। क्या बोलेंगे? ब्रोमिनेशन। इसका नाम है सोल 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 एनी सोल। एनी सोल का ब्रोमिनेशन कराएं तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा पैरा। पैरा क्यों बन रहा है? ऑर्थो पे क्या हो रहा है? स्टेरिक रिपल्शन। अब साहब दो रिंग है, एक रिंग ए है, एक रिंग बी है। हमें डिसाइड करना है ईएसआर का रेट ए का ज्यादा या बी का ज्यादा। बताओ, क्या ए वाली रिंग से डायरेक्ट लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा है? कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। और यहां माइनस एम। बताइए ईएसआर का रेट ए का ज्यादा बी का? ए का। तो इलेक्ट्रॉन लवर ए वाली रिंग में जाएगा बी वाली में? ए वाली में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। क्या ये ऑर्थो पैरा है? अब साहब यहां पर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? NO2 प्लस। और NO2 प्लस का जुड़ना कहलाता है नाइट्रेशन। कौन सा सेशन? नाइट्रेशन। अब बताइए नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल ए वाली रिंग में जाएगा बी वाली में? आएगा ऑर्थो पैरा। हमें मेजर क्या बनाना है? पैरा। तो यहां पर पैरा पोजीशन पर लगा आकर आप क्या लगा देंगे? NO2। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। चार ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक करना है। जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी वापस से आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है। बताओ इस NO2 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम। रिंग को आबाद या बर्बाद? ईएसआर के लिए रिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट? अगर हम इसका फर्दर नाइट्रेशन कराएं मतलब इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, बताइए ऑर्थो पैरा या मेटा? है मेटा। क्यों? क्योंकि NO2 का कौन सा इफेक्ट लगा? माइनस। पैरा तो बर्बाद है, इसलिए कहां जाएगा? मेटा। समझ में आया या नहीं आया? ओके। यहां पर साहब जो है ये CS3 लगाया, कौन सा इफेक्ट है? पक्का? आप कुछ नहीं कर पाओगे? चलो ध्यान को नहीं भटकाते हैं, पहले बताओ इस रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। क्या मैंने ऐसा सिखाया टेढ़ा होने पर प्लस एच नहीं लगता? प्लस एच लगेगा। कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा।
ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। यहां पर एक और CS3 लगा है, बताओ कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? दोनों ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच करा या बर्बाद करा? आबाद करा या बर्बाद? अगर बिहार प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जोड़ना है तो क्या यहां जोड़ोगे? यहां जोड़ सकते हैं? यहां जोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला पार्टिकल जब यहां पर आकर बैठा तो मिल गई, मगर इसके अगल में भी बल्कि था और बगल में भी बल्कि था। क्या अगल से भी घूसा और बगल से भी घूसा पड़ेगा? तो मोहब्बत मिली कितने घूसे के साथ? तो जैसे ही यहां पर बैठा और यहां अगल बगल से स्टेरिक लगा, यहां मत आओ, यहां पर मोहब्बत के साथ क्या मिल रहे हैं? घूसे। तो बताइए क्या इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ दोगे? यहां जोड़ सकते हैं क्या? साहब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को आपने यहां पर जोड़ा, जोड़ने के बाद यहां से जो है ये भिकमंगा हाइड्रोजन बाहर आ गया और चिल्लाकर बिहार से बोला आज मैं स्टेरिक रिपल्शन लगाऊंगा। भाई साहब बिहार का दिमाग ही खराब हो गया कि ये दिन आ गया अब हमारे। बिहार ने ऐसी चापड़ मारी, बोला चुपचाप अंदर चला जा। बताइए हाइड्रोजन को औकात है क्या? क्योंकि हाइड्रोजन बल्कि है या हल्की? तो हाइड्रोजन का तो कोई स्टेरिक नहीं लगेगा। तो यहां से घूसा पड़ा, बताइए एक घूसा या दो घूसा? मोहब्बत मिली कितने घूसे के साथ? एक घूसे के साथ। और यहां कितने? तो व्हाट विल यू प्रिफर, मोहब्बत विद वन घूसा या टू घूसा? तो ये वाला क्या बनेगा? मेजर। और ये वाला माइनर। हमें एग्जाम में मेजर बनाना, माइनर। अगर भाई मैं इस CS3 को बिहार को यहां लगा देता तो? दोनों सेम है, दोनों का IUPAC नाम क्या है? सेम है। इसका भी नाम जाइलीन है। बताओ मगर पैराजाइलिन है या मेटाजाइलिन? मेटाजाइलिन। ठीक है। और अगर CS3 यहां जुड़ता तो ऑर्थोजाइलिन, यहां जुड़ता तो पैराजाइलिन, और यहां जुड़ता मेटाजाइलिन, यहां जुड़ता। ठीक है। बताइए एग्जाम में मेजर ए वाला बनाएंगे बी वाला? नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो सकता है। जब नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो दोनों ऑप्शन दे दिए एक ही जगह, तो दोनों टिक करने पड़े। ठीक है। मगर दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का यूपीएससी नाम क्या है? सेम। बच्चों ब्रोमिनेशन का जो रिएजेंट होता है वो होता है Br2FeBr3। क्या होता है? Br2FeBr3। अभी पढ़ेंगे वन बाय वन रिएक्शन, तो वहां रिएजेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर ब्रोमिनेशन का रिएजेंट क्या होता है? Br2FeBr3। तो जैसे Br2FeBr3 देखेंगे आप, ESR सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? सोचेंगे। ESR में ब्रोमिनेशन सोचेंगे या क्लोरीनेशन? नाइट्रेशन या ब्रोमिनेशन? ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर बताइए, OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कहां कहां NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा? ये एवेंजर डिसाइड करेगा कि रिंग में कहां जुड़ेगा। बताइए रिंग में OH का कौन सा इफेक्ट? प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन लवर ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और पैरा पे भी जुड़ सकता है। जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। मगर यहां पर जैसे ही ऑर्थो पर आकर जुड़ा, जुड़ने के बाद इस ऑक्सीजन को जो है कुछ कुछ हो गया। और वो कुछ कुछ क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में मेजर कौन बन जाता है? ऑर्थो। बताइए जनरली मेजर ऑर्थो या पैरा? मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए ऑर्थो। और अगर पैरा पर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा है तब भी क्या बनेगा? ऑर्थो। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। बताओ ESR का रेट ए का ज्यादा बी का है? ये पोजीशन मेटा या ऑर्थो? ये ये बिहार प्लस इलेक्ट्रोफाइल बताइए रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। हमें मेजर बनाना, माइनर। मेजर वो होता है जो कम अमाउंट में बनता है या ज्यादा? ज्यादा अमाउंट में बनने वाले को क्या बोलते हैं? मेजर। कम अमाउंट में बनने वाले को माइनर। हमें एग्जाम में मेजर बनाना है, माइनर बनाना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का? चलो हवा में एक बात करते हैं। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां जाएगा? कहीं भी जाएगा? तो ऐसे जुड़ जाएगा। इसका नाम बता सकते हो? क्या नाम है? टॉल्यूइन। हॉट एसिडिक केमिनोफोर का नाम सुना है? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड।
कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? इलेक्ट्रॉन लवर जोड़ सकते हो क्या? कहां जोड़ेंगे? हैं? बेटा जुड़ जाएगा। यहाँ यहाँ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अच्छा आपने वो सुना है क्या, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl, FeSCl, H2PD। हवा में करेंगे ऐसे ABCD क्वेश्चन। ठीक है। अभी पढ़ाना चालू नहीं करा बट मैंने रिएक्शंस। ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? ओके। अगला क्वेश्चन। पहले बताओ कौन सा इफेक्ट? -H। sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। कितने अल्फा कार्बन है? एक। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है या क्लोरीन? कौन सा इफेक्ट? -H। -H ऑर्थो पैरा को आबाद या बर्बाद? तो इलेक्ट्रॉन लवर कहां जाएगा? मेटा। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग? क्लियर है? और अगला क्वेश्चन जो हो सकता है बहुत साल ना होगा, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। रेडी? बताओ बेंजीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या क्लोरोबेंजीन? क्योंकि क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट? -I। रेट बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। साहब यहां पर जब क्लोरोबेंजीन में यदि आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, क्या जोड़ना है? इलेक्ट्रोफाइल। तो रेट कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं? -I। मगर ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्ट ले सकता है, और जब रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगा? ऑर्थो पेयर। तो भैया जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसका हम इफेक्ट देखेंगे +M। क्या देखेंगे? +M। हो सकता है दिमाग का दही हो जाए कि क्या हो गया। बिल्कुल सही हुआ है, पूरी GOC बचा के निकाल दिया मैंने। ठीक है। अब एक बात आपको यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में बताऊंगा। जब भी रेट कंपेयर करेंगे, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट देखेंगे? -I। और अगर इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है तो कहां कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा। ठीक है। फिर यहां क्यों नहीं सोचा? दोनों अलग अलग बात है। ठीक है। वो तो -H है। तो जो भी कंफ्यूजन हो जाना है यहीं पर हो जाए। ये बात याद रखनी पड़ेगी, और जितना जल्दी याद रख लोगे उतना आपका फायदा होगा। तो बताओ मैंने क्या बोला? रेट कंपेयर करेंगे तो कौन सा इफेक्ट? जब मेरा कहने का मतलब ये है, ये बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन है, बताओ ईएसआर का रेट ए का ज्यादा बी का? तो रेट कंपेयर करा तो हेलोजन का कौन सा इफेक्ट देखा? -I। अब साहब प्रोडक्ट बनाना है, इसी में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा। ये बात जितना जल्दी याद करोगे उतना फायदा होगा। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमें कहां जोड़ना है? ऑर्थो पैरा। और मेजर क्या बनेगा? पैरा। ये बात मैं नोट के फॉर्म में लिखवा दूंगा। तो यहां 3 लाइन छोड़ देना, छापें आप लोग।
किसी ने लिख तो नहीं लिया था वो? वही लिखने वाला था। वही देख रहे थे क्या हो गया है। चलो अभी तो लिख लिया, कोई बात नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले देखो तो कि क्या हो गया कि यार नाइट्रोबेंजीन में NO2+ जोड़ा, Cl कहाँ से आया। अभी तो बहुत सारों का डाउट ये रहेगा कि सर NO2 है, यहाँ जोड़ देते, भाई भाई के पास आकर बैठ जाता। आराम से जो है रिश्तेदारों को दूर कर दिया आपने। नॉट एक्सेप्टेड। ट्राई अगेन टुमारो। ओके। वो तो पढ़ेगा, वो तो अच्छा बच्चा है। नाम क्या है तुम्हारा? गौरव। वो एक था ना इधर बैठ गया था वो कुछ दिन से उधर से गैंग से कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं सुधर गया हूँ। क्या आर्ट्स ले लिया? एक चेंज कर लिया? इसी का दोस्त है? इसका दोस्त है, उसे पता नहीं, तुझे पता है? वकील है तो उसका, आपका भी दोस्त था। तो फिर अभी कहाँ है वो आजकल? है घर पे? मतलब होम टाउन चला गया? परमानेंट कहाँ का रहने वाला था? गोरखपुर? अच्छा, योगी जी ने बुला लिया? युवा नेता बना दिया उसे, हैं? जिला अध्यक्ष बना दिया है? स्कॉर्पियो लेके घूमता है? अच्छा अच्छा। अरे छाप लिया क्या? मॉड्यूल नंबर 3 दो, होमवर्क दिया जाएगा। नहीं हट राजा। ओके, मॉड्यूल नंबर 3। कोई नहीं दे रहा मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है। ओके। जो मैंने सोच रखे हैं वो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना आप मॉड्यूल 3 के। ठीक है। अच्छा, नोट्स में ही होमवर्क नोट करना है, ना लास्ट पेज पे नोट करना है, ना कोई डायरी वायरी में नोट करना है। बहुत सारे डायरी लेके घूमते हैं। तो भाई ध्यान रखना, इतना पढ़ लें, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, ये अंत तक पता रहेगा अगर आपने नोट्स में नोट करा है तो। ठीक है। लिखें मॉड्यूल नंबर 3, पेज नंबर 131। मॉड्यूल नंबर 3, पेज नंबर 131 पर क्वेश्चन बीबी नंबर 8 कंप्लीट। बीबी नंबर 8 कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 142 पर क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, पेज नंबर 144। एक्सरसाइज सेकंड, पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 47। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, पेज नंबर 151 पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 11। 4, 5, 6, 11, 22, 24, 28, 32। ये क्वेश्चन आपको करना है रेस में। अब जो पढ़ेंगे, यहां तक आपके टेस्ट में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। जीओसी से स्टार्ट होगा सिलेबस, कंप्लीट जीओसी और आज तक। इस बीच में जितने भी रिएजेंट्स वगैरह बता दिए हैं वो भी टेस्ट में आएंगे।
आज वाला जो सब पढ़ा दिया, ठीक है। नोट है यहाँ पे, नोट लिखेंगे। पहले नोट लिख लो, फिर छाप लेना इसको। लिखो। लिखे। इन हेलो एरीन, हेलोजन है, एरोमेटिक रिंग पे जुड़ा तो नाम क्या है, हेलो एरीन। इन हेलो एरीन reactivity is controlled by, in haloarine reactivity is controlled by inductive effect। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन में ईएसआर का रेट किसका ज्यादा, बेंजीन। क्योंकि क्लोरोबेंजीन में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई, और माइनस आई क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताइए रेट रिएक्टिविटी किससे कंट्रोल हुआ, इंडक्टिव से। ओरिएंटेशन, इसी में लिखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्या, ओरिएंटेशन ब्रैकेट में लिख लो, बुढ़ापा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, ब्रैकेट बंद। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बुढ़ापा नहीं बोलूंगा, ठीक है। इन हेलोएरीन रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख लें मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो भैया इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ा, ये तो प्लस एम ने डिसाइड करा, मगर रेट कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा फैक्ट, माइनस आई। जितना जल्दी याद कर लोगे उतना फायदा है, बार बार नीट एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए धन्यवाद। एक फोटो।